प्रोजेक्ट है, अगर आपका क्लाइंट रिपीट हो रहा है इट मीन्स कि आपने उसे सेटिस्फाइड कर दिया, किसी भी बिजनेस में कहीं भी हो। ऐसी सफ़र और आज भी जैसा चल रहा है सफ़र, और बहुत सारे लोगों का मेरे लाइफ में, मेरे ब्रदर लोगों ने बहुत हेल्प की, और आज भी मैं जैसे अजय भैया, मैं अच्छा लगता है जब आप बताते हैं कि हम 3 ब्रदर ये साइड है, सेम मेरा भी वही है। ये सबसे बड़ी पूंजी है अपनी लाइफ की। परिवार है तो सब कुछ है। मेरे पास तो 4 भाइयों के अलावा कोई नहीं है। मेरी मिसेस का भी बड़ा सहयोग रहा, उन्होंने कभी किसी चीज़ के लिए ना मुझे टोका, ना जैसा मैं रखा कि मैं अपनी पहली शादी की सालगिरह में भी रायगढ़ में था, इन्होंने मुझे कभी नहीं कहा। आज सक्सेस में सबसे बड़ा हाथ है, कभी उन्होंने टोका। और मैं कभी अपने काम को प्रायोरिटी पहले भी देता था, अभी भी देता हूँ। मेरे लिए सबसे बड़ी बात है कि अगर आपने कोई रिस्पॉन्सिबिलिटी ली है तो आपको 100% देना पड़ेगा, अदरवाइज आप मत करें। इसीलिए मैंने अपने आप को, आप सब कुछ करके आगे नहीं बढ़ सकते। आपको किसी हाइट पे जब चढ़ना होगा, बेसिक फंडा है, तो आपको अपने आप को या अपने में लाइट वेट होना पड़ेगा। जितना आप हल्का होंगे उतना आप ऊपर उड़ सकते हैं, है ना। तो आप बहुत सारी चीज़ें साथ लेके, तो मैंने इसलिए वास्तु फिर बंद किया, इंटीरियर का बंद किया कि सब कुछ अगर मैं ही कर लूँगा तो उसके बाद गवर्नमेंट काम मैंने बंद कर दिए, इंडस्ट्रियल काम मैंने बंद कर दिए। मैंने फिर मुझे पता लग गया कि पिछले 7-8 सालों से मुझे क्या करना है बस, तो मैं फिर वही कर रहा हूँ करके। लाइफ में 2 चीज़ें हैं, एक तो होता है कि आपको बहुत जल्दी आपकी सक्सेस आपको अहम में डाल देती है। आपको लगता है कि मैं हूँ, मैं जैसा चाहूँगा कि यार ऐसे कैसे हो गया कि बिलासपुर का मैं लीडिंग आर्किटेक्ट हूँ यार, और वो मेरे से इतना काम किया, दूसरे को दे दिया। ऐसा ये कभी मत आइए। देखिए, कभी ऐसा नहीं होता लाइफ में। आप अपने आस पड़ोस देखिए, बड़े लोगों को देखिए, छोटों को देखिए, कहीं स्थायित्व तो नहीं है। सचिन तेंदुलकर गए तो धोनी आए, धोनी आए तो विराट कोहली, तो श्याम शुक्ला अगर ये सोच लेगा कि नहीं मैं हूँ, मेरे अलावा कोई नहीं, तो कभी नहीं। मैं शिल्पी मैम के साथ बहुत काम किया, खरे जी है मेरे साथ, सब करते हैं। अभी भी शिल्पी मैम मेरे 1-2 काम कर रही, तो उसी बहाने चलिए मैंने इंटीरियर छोड़ा तो लोगों से कुछ और नया सीखने मिला, लोगों के साथ जुड़ने का मौका मिला मुझे। और सब साथ जब टीम वर्क काम करती है तो उसका मज़ा ही कुछ और है लाइफ में। हाँ, एक बात तो मैं बताना भूल गया, बात जहाँ से चालू हुई थी कि मैंने उस सर को कहा था कि मैं आर्किटेक्चर कॉलेज बनाऊंगा और आप वहाँ पढ़ाएंगे। तो मैंने उसके लिए बिलासपुर में एक बिरकोना है, वहाँ ज़मीन भी ले ली थी। 12 साल हो गया, 15 साल की ज़मीन पे ली। मैं उस पर कॉलेज की प्लानिंग भी कर रहा। लेकिन देखिए, यही होता है जब मैच्योरिटी होती है ना, आप जब थोड़ा सा एक स्टेप ऊपर उठते हैं, समझ आती है। तो मुझे बचपना लगा, मुझे लगा यार आपकी लाइफ में अगर वो नहीं आते तो आज श्याम शुक्ला तुम यहाँ नहीं होते, और उनको आप ऐसा सोचते हो करके। मुझे बड़ा गंदा लगा, गिल कॉन्शियस आया दिमाग में। ज़मीन अभी भी है, प्लान अभी भी है। मैंने सबको बोल भी दिया था, अपने फ्रेंड्स लोगों को, कि मैं करने वाला हूँ और मेरी प्लानिंग है, और करीब 12-14 एकड़ की लैंड है वहाँ। और मैं आर्किटेक्चर कॉलेज का डिज़ाइन भी कर लिया हूँ, एक इंदौर में बहुत अच्छा कॉलेज बना है उससे करके। लेकिन मुझे बड़ा अफसोस हुआ कि एक ऐसा, फिर जब वही मैच्योरिटी आती है तो मुझे फिर ख़राब लगा, और फिर मेरे दिमाग से वो बातें निकाली कि आज उनकी वजह से, ठीक है उन्होंने, उनकी भावनाएं शायद वैसी ना हो, वे आप टॉकिंग गलत हो गई हो, ऐसा कुछ हो गया होगा, पर गुरु गुरु होता है। आप गुरु को बचपन में मैंने ऑर्गेनाइज किया, तो आज फिर मुझे वो बड़ा बचपना लगता है। मुझे बताने में किसी को कैसा लगता है कि आज मैं उनको ऐसा दिखाऊंगा, आखिर पढ़ा है तो उन्होंने। बचपना था मेरा, अंतर तो रहता। देखिए, जो एक छोटी सी बात बता रहा हूँ, विज़न कैसे चेंज होता है। हम इस कमरे में बैठे हैं जब, तो हमें कुछ चीज़ें दिखाई दे रही हैं, 8-10 लोग हैं, ये चेयर है, सोफ़ा है, लाइट है। जब हम फर्स्ट फ्लोर में जाएंगे तो और कुछ चीज़ें दिखाई होंगी। जहाँ तक हम देख सकते हैं, अगर हम 6th फ्लोर में हैं तो हमें आधा शहर दिखाई देगा। तो आप जब अपने किसी सक्सेस के लेवल पे या अपनी उम्र की मैच्योरिटी में पहुँचते हैं तो आपकी दृष्टि व्यापक हो जाती है। आपकी वो संकीर्ण सोच नहीं रहती है जो आपकी रहती है। तो हमेशा जो हम आज सोचते हैं वो परिस्थितियाँ बस सोचते हैं, उसको अपनी लाइफ का अंतिम या लास्ट डिसीजन कभी मत मानिए, उसका इंतज़ार कीजिए। जैसे अभी अजय भैया ने जब थॉट किसी बच्चे ने पढ़ी, अच्छा, तो अजय भैया ने कहा ना कि जब हमारा दिन हमारे फेवर में रहता है ना, तो उसमें बहुत कुछ कर जाओ, वो मौके बार बार नहीं मिलते। पर जो दिन हमारे फेवर में नहीं है उसमें सब्र रखो, थोड़ा सा पेशेंस रखो। जब एक समय आता है तो मौका सबको मिलता है, ऊपर वाला। सर, एक मेरा क्वेश्चन है। जी जी। जैसा कि आपने बताया कि आप टाइम के बहुत पंक्चुअल हैं। जी जी। क्या ये आपकी रूटीन
शुरू से ऐसी है कि कुछ वाकया हुआ, सब चीज़ें हुई, उसके बाद से ये रूटीन आपने डिसाइड की कि मेरे को पंक्चुअल करना है? नहीं, मैं 9th क्लास में था उस समय। डॉक्टर साहब के यहाँ वो जब ऐसा होता था पहले समय में, अब पता नहीं होता कि नहीं होता, कि वो उनकी फैमिली जब बाहर गई तो हमारे मम्मी को मैंने कहा कि बेटा रात में सोने वहाँ चले जाओ। मैं 9th क्लास में था तो हम लोग घर खाली नहीं छोड़ते, वहाँ सोने गया तो वहाँ बुक्स रखी हुई थी ओशो की, आंखों देखी साथ, मुझे अभी तक याद है। मुझे पढ़ने का बड़ा शौक़ है, बहुत ज़्यादा शौक़ है पढ़ने का, रीडिंग का। आज भी मैं समय पढ़ने के लिए निकाल लेता हूँ, मेरी खुद की लाइब्रेरी भी है। तो मैं वो बुक पढ़ा ओशो की, तो उस समय 9 साल का बच्चा, उतनी बुद्धि नहीं थी, पर बहुत कुछ समझ में आया। उससे बाद मैं गायत्री परिवार की बुक्स लाता था, उसके कोटेशन काटता था। घर में मेरी हंसी उड़ाई जाती थी दोस्तों में कि अभी भी ऐसी बातें करता है। वो कोटेशन का मैं कोलाज बनाता था, डायरी लिखता था उसके साथ। तो वहाँ से फिर मैंने सीखा। मेरी लाइफ 10th क्लास से बहुत अलग थी, बच्चों से काफ़ी अलग थी। लोग मुझे पसंद नहीं करते थे, घर में भी सनकी पगला बोलते थे। मैं बहुत अच्छा लिख भी लेता हूँ, मेरे आर्टिकल्स काफ़ी आए हैं पेपर में, काफ़ी, मतलब वास्तु के ऊपर भी, शहर के डेवलपमेंट में भी, मास्टर प्लान जब आता था तब भी, और आर्टिकल्स भी आते थे। मैं पोयम भी बहुत अच्छी लिख लेता हूँ, कविताएँ का काफ़ी अच्छी लिख लेता हूँ, कुछ नाटक भी लिखे। तो मैं वो आपका जो आंसर मैं दे रहा था कि जब आप पढ़ेंगे ना, कुछ चीज़ें आपको इंस्पायर करेंगे, और जब पढ़ने के बाद फिर मेरे समझ में आया, उसमें 2-4 बातें लिखी थी कि आपकी लाइफ में 50% तो आप सोने में गुजार देते हैं। अगर आप 60 साल जीते हैं तो आप मत बोलिए मैं 60 साल जीता हूँ, आप 30 साल जीते हैं, और 30 साल में भी आप उसका 15 साल तो खाने पीने नहाने में निकाल देते हैं, और फिर बचा कितना आपके पास? 15 साल। तो 15 साल की लाइफ को यार आप 60 साल के धोखे में, मजाक में नहीं ले सकते। आप हमेशा याद रखिए, आपको 15 साल की लाइफ में इतना जीना है कि आप 60 साल बोल सके हाँ मैंने 60 साल जिया है, 70 साल जिया है। तभी मैंने फिर कुछ टाइम के हिसाब से, मैं 11th क्लास 12th क्लास से टाइम का बड़ा हो रहा, और आज भी अभी मेरे सब साथी बैठे हैं। क्या होता है कि अगर मैंने टाइम दिया किसी क्लाइंट को, कितना भी बड़ा हो, मैं 2-3 मिनिस्टर्स के बंगलों बना चुका हूँ, रायपुर में भी कर चुका हूँ मैं, अमरगवाल जी के यहाँ काफ़ी काम कर चुका हूँ मैं, और यूनिवर्सिटी भी बना चुका हूँ मैं यहाँ करके। तो वो भले वाइस चांसलर हो या मिनिस्टर हो, उनको भी पता है कि श्याम शुक्ला ने अगर 10:10 या 10:30 बजे बुला है तो 5 मिनट ही वेट करता हूँ मैं वापस आ जाता हूँ। अब भी 2 दिन पुरानी बात है, आईजी साहब का बंगला रिनोवेट हुआ है, तो मुझे रिक्वेस्ट करे कि आप देख लो। तो मैं जब आईजी साहब के वहाँ गया, मैं उनके लिए 10 मिनट वेट किया, 11वें मिनट में अपने ऑफिस आ गया। उनने फ़ोन आया कि आप रुके नहीं, बोला सॉरी सर, फिर नेक्स्ट डे अपन रख लेंगे। मैं टाइम को आप ध्यान रखिए, जब आप अपने आप को थोड़ा सा ऐसा बनाएंगे कि आपकी कोई मिसाल दे सके, आपकी टाइम की कोई इज्जत कर सके, तो लोग आपके पीछे घूमेंगे, आपको नहीं घूमना पड़ेगा। और एक सक्सेस जब मिल जाती है ना, तो जैसे मैं अभी इस CMD कॉलेज के इस बॉडी में हूँ, उसके उस बॉडी में हूँ, तो आपको नहीं जाना, रेड क्रॉस सोसाइटी में हूँ, तो मास्टर प्लान की कमेटी में हूँ, यहाँ वहाँ, आपको बचना है। आपके पीछे लोग घूमते हैं, फिर आपने डिसाइड करना है मुझे कहाँ जाना है, कहाँ नहीं जाना है। आप पहले अपने आप को उस लायक बना लीजिए। जैसे होता है ना कि जब आपने बना लिया कि गुलाब के पेड़ तो बहुत सारे हैं, पर आपने रेड रोज़ की जो क्वालिटी बना ली कि आपके लिप 2 इंच की रहती है, तो आपके पीछे लोग घूमेंगे, आपको सहेज के रखेंगे, है ना। गेंदा को सहेज के कोई नहीं रखता है, ऐसा भात में बांधेगा रख देगा, लेकिन आप अगर गुलाब बन जाएंगे लाइफ में, आपको सहेज के रखेंगे, आपको एकदम आप डेलीकेट हो जाएंगे, कैसे रखना है, मेरे को इसके साथ ऐसा बिहेव करना है, इसके साथ ऐसी बात नहीं करनी है, ये आप ध्यान रखें। आप अपने आप को बनाइए। हम गलत फहमी में रहते हैं कि यार वो मेरे हिसाब से नहीं चलता। अरे तो आप कैसे उसके हिसाब से, तो आप तो चलते नहीं हैं, तो आप क्यों उम्मीद रखते कि आपका वो आपके हिसाब से चलेगा। पहले आप तो उनके हिसाब से चलिए। अब मेरे स्टाफ को मैं समझाऊं, यार आप लेट होते हो, आप ये काम नहीं करते, वो नहीं करते हो, और मैं उनका संडे भी खराब कर दूँ। मैं उनको रात को 9 बजे भी अगर लेट हो गया तो मैं फ़ोन में आप लोगों को बोलता हूँ, अपने साथियों को, आप लोग निकल जाओ, मैं बैठ रहा हूँ। ऐसा नहीं कि आप मेरे स्टाफ हो यार तो आप मेरे गुलाम हो कि मैं आपका एकदम खून चूस दूँ, कभी नहीं। हमेशा आप दूसरे में अपने को अपने बराबर देख के चलेंगे ना, तो कभी नहीं। सब आदमी, पूरी प्रकृति प्यार करेगी, और बहुत प्यार करते हैं सब एक दूसरे से। मेरा रायपुर से मैं टेकेडली आया था उस समय, तो वहाँ आए की मीटिंग थी हमारी, तो मैं लौट रहा था वहाँ से। मैं निर्मल अग्रवाल थे, देवाशीष घटक था, और एक तुषारकांत गुप्ता थे।
सिमगा के पास निर्मल अग्रवाल कार से डालते, हमारी कार पलट गई, नदी में 3 बार ऐसे रोटेट होके गिर गई। और उसके बाद पानी था तो बच गए, कार का बस खाली 1 फीट दिख रहा था। मेरी गर्दन पूरी टूट गई, सब हुआ, सब चिल्लाने लगे। तो मैंने अपनी नी से ग्लास को तोड़ के बड़ी मुश्किल से एक हाथ से करके सबको बाहर निकाला। मुझे लगा कि यार मैं ठीक हूँ, बाकी सब लंबा डैमेज है सब करके। रोड में हम लेट गए, कोई गाड़ी रोकने को तैयार नहीं था, एक की ब्लीडिंग हो रही थी घुटने से करके। फिर जब 1 घंटे बाद पता लगा कि यार सब तो ठीक है, मैं ही ज़्यादा डैमेज, मेरी स्पाइनल कॉर्ड में लग गया जो कर, मैं गर्दन मेरी स्ट्रेट नहीं हो पा रही। उस समय बिटिया मेरी पेट में होगी मेरे ख्याल से, है ना, 8वें महीने प्रेगनेंट थी। और मैं बोला अब तो गई लाइफ करके क्या है। फिर मैं एक बेचारा, देखिए कैसे फरिश्ते आते हैं, वो बिलासपुर से काम निपटा के, दुर्ग का बंदा था, वैन से लौट रहा था अपने रायपुर। वो जब किसी और ने बिलासपुर जाने वाली गाड़ी और नहीं रोका गाड़ी, उसने रोका गाड़ी, वो वैन में बिठाया। मैंने रास्ते भर उसको, ब्रदर ये लोग बता रहे थे, निर्मल अग्रवाल जी लोग, इतनी गाली बाकी इतना चिल्लाया उनको, गाली इन द सेंस कि भला बुरा कहा सबका कि आप धीरे चलो। मैं भूल गया कि वो बेचारा एक तो हेल्प कर रहा, फिर घर ला के छोड़ा तो फिर डॉक्टर बोले कि ये कैसे बच गया है, तो ब्रेन हेमरेज हो जाना था, मामला ख़त्म है। तो बड़ी मुश्किल से फिर नागपुर ले जाया गया, मुझे इलाज हुआ। और मैं स्ट्रगल पीरियड में 6 महीना मुझे ऐसा ईंट लगा दिया जाता था और मैं सीलिंग को देखता हुआ बेड में लेटा था 6 महीना, मैं कुछ नहीं कर पाया। और देखिए वही व्यवहार से मैं एक बात याद आई, तो निर्मल अग्रवाल जी हैं, बाकी लोगों ने मेरी ड्राइंग गई, मेरे साइड जाते थे, साइड जाके मेरे काम करते थे कि ऐसा ना लगा कि श्याम शुक्ला को कोई क्लाइंट उससे नाराज हो जाए, क्योंकि उसको क्या मतलब श्याम शुक्ला का एक्सीडेंट हुआ कुछ, उसको तो प्रोजेक्ट 6 महीने कंप्लीट करना। तो मेरे 4-5 आर्किटेक्ट जो मेरे साइड जाते थे, मुझे रिपोर्ट करते थे आके कि आपका चिंता मत करना, मैं स्टील चेक कर दिया हूँ, ये डिज़ाइन कर दिया हूँ आपकी, मैं मेरी ड्राइंग बनाते थे। ऐसा कहीं आप प्रोफेशनल हैं और ऐसा कभी लाइफ में होगा कि आप कॉम्पिटिशन चल रहा हो। तो देखिए पूरी प्रकृति प्यार करती है। फिर मैंने सोचा कि मेरा करियर तो ख़त्म हो गया है, मतलब वो नहीं, लेकिन उसके बाद मैं स्टेट हो गया, क्योंकि मुझे बहुत टेंशन नहीं था। जीरो से शिखर तक ना पहुँचे आप, जीरो से तो कभी भी स्टार्ट कर सकते हैं। पहला कदम आपने बढ़ाया स्टेप, इट मीन्स जीरो आपने छोड़ दिया, फिर तो कोई दिक्कत ही नहीं। तो पूरी इतना लोग प्यार करते हैं, दुश्मन नहीं दोस्त ही दोस्त बनते हैं सबको। बस आप अपने हिसाब से देखिए कैसे आपने संभालना है, करना है। बाकी सफ़र तो यूँ है, बस हंसते खेलते सबका बीत जाए। सर आपने जैसे कहा कि कविता आप बहुत अच्छी लिखते हैं, हाँ जी, आपकी कोई भी एक ऐसी संरचना जो आपको जिससे बहुत ज़्यादा प्यार हो, वो कुछ पंक्तियाँ उतना याद तो रहते नहीं। मैंने एक जिससे भी बहुत अच्छी कविता लिखी थी, मुझे बहुत अच्छी तो नहीं कह सकता मैं, जब रविशंकर जी, मैं योग ध्यान से भी जुड़ा हुआ हूँ, मैं मेडिटेशन करता हूँ हमेशा, मैंने योग ध्यान के एडवांस कोर्स भी 4-5 बार किए हुए मैंने। और रविशंकर जी जब रायपुर आए थे, नहीं बिलासपुर आए थे उस समय, तो एक मैगजीन निकली थी, उसके लिए मैंने कविता लिखी थी। तो मुझे पंक्तियाँ तो याद नहीं है और बहुत ज़्यादा, क्योंकि इतना ब्रेन वॉश हो जाता है लाइफ में। अभी भी लिखता हूँ, ऐसा नहीं है, अभी भी लिखता हूँ। और बच्चे बेचारे परेशान हो जाते हैं, मिसेस परेशान। अगर मैं अपने रूम में मना कर दिया कि मैसेज चला गया कि पापा रूम में है और लाइट डीम लाइट है, मैं डीम लाइट में रहता हूँ, तो इट मीन्स बेचारे 1 या 2 दिन भी हो जाएगा, मुझे डिस्टर्ब नहीं करता कोई, कि मैं या तो कविताएं लिख रहा हूँ या कोई बुक पढ़, मैं 2-2 दिन तक बुक पढ़ लेता हूँ कंटिन्यू। मैं रूम से ही बाहर नहीं निकलता अगर मुझे पढ़ना है या कुछ लिखना है करके। तो सॉरी मैं आपको कुछ सुना नहीं पाऊंगा, पर क्योंकि मुझे बहुत याद नहीं रहता, मैंने बहुत सारी चीज़ें लिखी। ये इनके लिए तो बहुत लिखा नहीं, क्योंकि कुछ चीज़ें ऐसा है ना कि जैसे होता है ऐसा, एक अभी दंगल पिक्चर आई ना, उसमें एक बहुत अच्छा गाना है ना कि सेहत के लिए बापू तू तो हानिकारक है। तो मुझे ध्यान आता है कि मेरी मिसेज या बच्चों के लिए तो इनको पीठ पीछे वैसे ही लगता हो कि बापू सेहत के लिए, क्योंकि बड़ा डिसिप्लिन में मैं बच्चों को सिखाता करते रहता हूँ हमेशा बात करके कि ऐसा। और पता नहीं बच्चे खुश है, सबका बहुत बड़ा लगता है, ऐसे सबके बच्चे सबको प्यारे रहते हैं, पर मिसेज और इन लोगों का बच्चों का बड़े उससे करके। तो इनके लिए तो कविता नहीं, पर मेरी लाइफ की जो मैंने पहली बार लिखा था वो 2 लाइन याद आ गई। चलिए तो बड़ी बचकानी है वो, कॉलेज के समय में लिखे थे तो अचानक याद आ गई दोस्तों के साथ। हाँ फ्रेंड के लिए वही बोल रहा हूँ मैं, फ्रेंड के लिए। मुझे क्या पता था कि ये कली मेरी ज़िंदगी संवार देगी, मुझे क्या पता था कि ये कली मेरी ज़िंदगी संवार देगी। आ गई आंधी, आ जाएगी आंधी, इसे पत्तों पत्तों में बिखार देगी।
और मुझे आप जब पहली बार अजय भैया ऑफिस आए ना, पता नहीं एक रूह और वाइब्रेशन होती है, मतलब मुझे बड़ा अच्छा लगा था। और रियली बता रहा हूँ, मैं आपकी वजह से आज यहाँ हूँ, वरना मुझे सबको पता है मैं कहीं कभी कहीं बहुत कम जाता हूँ, बहुत रेयर, खाली आपकी वजह से। बाकी फिर मैं जब लोगों से पूछा तो आपके बारे में जब लोगों ने बताया, जब मैं यूट्यूब में आपका देखा शुरू से शिखर तक, फिर शिल्पी मैम से पूछा तो सब आपकी तारीफ करते नहीं थक रहे थे, तो मुझे बड़ा अच्छा लगा। फिर मुझे ऐसा लगा कि नहीं जाना चाहिए करके। और मुझे जो परिवार से प्यार करते हैं अपने, मैंने देखा आपके साथी जो काम करते हैं उनसे आप कितनी बराबरी के कंधा से करना मिला कर, अब सलूट करता हूँ। उन लोग तो मुझे बड़ा अच्छा लगता है, शायद इस वजह से मुझे भी ये चीज़ें अच्छी हैं, तो मैं इसलिए बड़े उससे आया। और बहुत पहली बार ऐसा होगा कि मैं अपने परिवार को साथ लेके आया, बहुत कम निकलता है। चलो, थैंक यू वेरी मच, थैंक यू वेरी मच। इस इंडस्ट्रीज में एंट्री लिया, हम भी कपड़े के व्यापार से हैं, श्री शिवम और राठी तंदुस, हम लोगों ने काफी समय से कपड़े में, मतलब अपनी जिंदगी का लगभग 25 साल हमने उसी में गुजारा है। जी जी। तो इस इंडस्ट्रीज में आए तो सबने कहा कि ये इंडस्ट्रीज बड़ी खराब है, यहाँ के लोग बड़े एटीट्यूड वाले हैं, वो मिलना नहीं चाहते, वो बात करना नहीं चाहते, यहाँ काम करने के तरीके शॉर्टकट्स में जो आदमी कर रहा है वो ही जल्दी सक्सेस होता है। लेकिन पता नहीं आपके जैसे हमने भी अपनी जिंदगी को बहुत सारे सिद्धांतों में बांध के रखा है। जी जी। तो हमें लगा जिंदगी तो अपनी कंडीशन पे जिएंगे, लोगों की कंडीशन पे नहीं जिएंगे, और कहीं ना कहीं से एक नजरिए में बहुत बड़ा चेंज लाएंगे। तो उसी दिन से हमने अपने तरीके अपनाए, मिलने के तरीके, लोगों को जोड़ने के तरीके। हमने कभी कॉकटेल पार्टी नहीं की, या कभी हमने नहीं चाहा कि हम 10 लोग के ग्रुप में से टॉक करें। हमने उसको हमारे तरीके से रखा कि क्यों ना हम ज्ञान के द्वारा, जब मुझे लगता है ज्ञान का बांटने से और लेने से देने से काफी अच्छा हो सकता है, तो हमने उस तरीके को अपनाया। सुनने से शिखर के रूप में 30 ऐसे साथी यहाँ पर आ चुके हैं, और उनसे मेरा जो फाउंडेशन हुआ है, मैं नहीं समझता लाइफ टाइम उसको कोई तोड़ सकता है। एक रात में खत्म हो जाती है, एक डीलिंग में, 2 डीलिंग में अगला एहसान उतार के चले जाता है। लेकिन जो ये संबंध बनते हैं, जो परिवारों के साथ संबंध बनते हैं, जो पूरी टीम के साथ संबंध बनते हैं, वो लाइफ टाइम काम आते हैं। और आपके अंदर एक वाइब्रेशन है सर, हमेशा कभी भी ना, वो जो एक जैसे स्वभाव के लोग हैं वो एक दूसरे को पसंद करते हैं। ये मैंने अपनी जिंदगी में देखा है। मुझसे आज इतने अच्छे लोग जुड़े, नीना मैडम, देवाशीष सर, हम सब एक ही मीटिंग किया है। एक बार संजय के साथ वो बॉम्बे के एक फेयर के लिए साथ में गए, तो एक ऐसा अटैचमेंट आया, तो बिलासपुर से मुझे लगा हुआ कि हम वहाँ साथी हैं, कहीं ना कहीं से हमारी अप्रोच नहीं होती है। तो आपके बारे में आपसे बहुत ज्यादा मुझे विकास सर ने बताया। अच्छा, कि श्याम सर का एकदम अलग। एक बार मैं गया तो रात के 9 बज गई, तो बोले अभी नहीं मिलेंगे। इस बार क्या, तो बोले टाइम के पाबंद है, आपको 6 बोले तो आप 5:45 ऑफिस चले जाना, नहीं तो आपका टाइम ऑफ होगा। और उस दिन मैंने 15 विजिट की थी सर बिलासपुर में। अच्छा। सुबह 9 बजे अनिल बुद्दे जी का ऑफिस से लेके लास्ट आपके पास तक आया, तो मुझे बड़ा चिंता हो रहा था कि आपको समय दिया, कहीं मेरा मिस मत हो जाए। और 15 लोगों को टाइम देकर उनसे विजिट करना मेरे लिए भी चैलेंज था, लेकिन कहीं ना कहीं से जैसा आप करना चाहते हैं ऐसे हम लोगों ने किया, तो वो था। और वही एक वाइब्रेशन शायद आपको हम 2 लोगों के मिलने से मुश्किल से 2 मिनट 3 मिनट अपन मिले होंगे। हाँ, मैंने आपके पीछे पड़ा, अच्छा काम हो गया तो समय खराब करके मैंने संजय को बताया कि सर ने बहुत अच्छा लिखा यार, आपका हो गया तो दूसरों को टाइम। अजय भी होता क्या है ना, जैसे आप आए थे ना, तो डॉक्टर बांदी बैठे हुए थे, एक्स मिनिस्टर है वो। अब वो आए हैं तो वो सोचते हैं ना कि मैं शुक्ला जी के आया हूँ तो बाकी काम शुक्ला जी बंद कर दें, ऐसा नहीं होता है। इसलिए मैंने लगा रखा है यार, और भी मेरे छोटे से क्लाइंट भी मेरे लिए उतनी इंपॉर्टेंस रखते हैं जैसे आप आ रहे हैं। और आप अगर मिनिस्टर हैं तो आप मुझे घर बुलाइए, मैं अपने समय से आपके यहाँ आऊँगा। लेकिन ऑफिस में सबके लिए खोल के रखा हूँ, तो कभी ऐसा नहीं होता कि मैं ऑफिस में, मैंने इसलिए आप देखेंगे पूरे ट्रांसपेरेंट ग्लास लगाए हैं। मेरे चेंबर से बाहर की वेटिंग तक दिखता है कौन आ रहा है गेट खोल के। कोई ऐसा ना हो कि बंदे को मैंने बुलाया हो घंटों बैठा रह जाए, और कोई प्राइवेसी वाली बात ही नहीं, इसलिए ट्रांसपेरेंट ग्लास लगा हुआ था। एक चीज मैं पूछना चाहूँगा एक प्रश्न से, कि जब हम एकदम जुनून से काम करते हैं और पूरी तरीके से डूब जाते हैं अपने काम में, तो स्वाभाविक है कि घर का और सबसे पहले वाइफ का, उसका पर्सनल टाइम बहुत अधिक फील होता है। और आपके केस में तो लग रहा है, क्योंकि आपने इतने अधिक प्रोजेक्ट किए, तो उसमें कहीं ना कहीं से ऐसी तकलीफें तो आई होती, तो आप कैसे मैनेज करते हैं? देखिए ये क्या हुआ कि इनको समझदारी उसी में है कि इनको शायद 6 महीने में समझ में आ गया होगा कि इनके साथ खुश रहना है तो कैसे डील करना है।
और थोड़ा सा ये रिजर्व नेचर की हैं, ज़्यादा वो नहीं, इनको भी बहुत ज़्यादा शौक और ये रहा नहीं तो। और उस समय तो ज़्यादा बात होती नहीं थी, और मैं जानबूझ के कभी ऐसा पूछे नहीं कि तुमको तकलीफ तो नहीं है। अगर आप मुझे पूछ लेंगे आपको तकलीफ तो नहीं, तो थोड़ा बहुत तो बताया था, हाँ यार सोफा थोड़ा सा टाइट लगा। और जब आप किसी को रिजल्ट देते हैं ना, चाहे वो आपके मदर हो, फादर हो, ब्रदर हो, मिसेज हो, या बच्चे हो, या फ्रेंड्स हो, जब आप बहुत समय देने की जरूरत नहीं है, अपना कीमती टाइम देते हैं और उस टाइम में कितना 100% देते हैं ना, वो मायने रखता है, वो हमेशा रखता है। आपके पास मैं आके आधा घंटा आपका भी खराब करूं, और जब आप, तभी तो मैंने कहा ना, आपने कितनी बड़ी चीज़ दी है। लोग आजकल किसी के 2 मिनट में सुनते हैं, आप सब बैठ के सुधार, ये बहुत बड़ा अचीवमेंट है आपका। तो आप चेहरा बता देता है कि आप जबरदस्ती आधा घंटा 1 घंटा खराब कर रहे हैं, तो कीमती समय। और अभी देखिए, मैं तो प्लान ये कर रखा हूँ कि आप हमेशा कोई काम नहीं कर सकते। टीएम घाटे साहब ने भी समय से रिटायरमेंट लिया, मैं अपने पीक में रिटायरमेंट लेना चाहता हूँ। ऐसा ना हो कभी कि लोग काम नहीं दे रहे हैं, अब मेरे पास काम नहीं यार, इसलिए अब चलो दूसरों को मौका दे, ऐसा नहीं। दूसरे तैयार हो गए ना कि मैं अपने पीक में, जब मेरे पास ऐसा लगे कि नहीं काम ही काम है यार, लेकिन मैं अब करना नहीं चाह रहा, मैं उस समय रिटायरमेंट लूँगा जरूर। मेरा ये सीक्रेट है। जैसा अभी धोनी ने किया, ऐसे बहुत से प्लेयर रहे ना कि आप, मैं बार बार एग्जाम्पल इसलिए रहा हूँ कि कुछ चीज़ें अपनी रोजमर्रा से जुड़ी हुई हैं। क्रिकेट ऐसी है, वो चाहते तो 5 साल और कैप्टन रहते, फिर भगाना पड़ जाता है कि यार आपका परफॉर्मेंस दिखनी है, पेपर वाले तो आप पीक में। तो मेरी भी वैसी इच्छा है कि मैं अपने इसी पीक में ही लूँ, मैं कि नहीं यार अब मेरा हो गया है और अब मेरे से नहीं हो पाएगा करके। जैसे अभी भी ऊपर वाले कृपा से कुछ ऐसे प्रोजेक्ट गवर्नमेंट के आते हैं, जैसे मैंने मोस्टली आइलैंड वगैरह हैं जो चाहे कोरबा के हैं, चाहे अंबिकापुर के, चाहे बिलासपुर के, गवर्नमेंट के जो मैंने सब बनाए हुए, गार्डन का रिनोवेशन है, फ्री ऑफ कॉस्ट करता हूँ। नगर निगम में मेरे अच्छे मित्र हैं अमर अग्रवाल जी, प्रधानमंत्री, वो बोलते भी यार कुछ तो पैसा चेक करने वालों को, नहीं सर आपके गवर्नमेंट काम, आपको मुबारक हो, मैं जिस दिन पैसा ले लूँगा उस दिन फ़ोन करके बैठा लोगे बाहर टेबल में, मैं बोला नहीं मैं चैरिटी कर लेता हूँ। तो वो काम कुछ मैंने गवर्नमेंट के नहीं करना है तो फिर नहीं करना, धीरे धीरे छोड़ता चला गया, क्योंकि आप एक दिन में गिरोगे तो चोट भी लगेगी। जब आप बीच में तो धीरे धीरे आप कट करते जाओगे तो पता भी नहीं लगेगा, और कहना सारा तो ऐसा लगेगा। सर इस परिस्थिति में आप जिस लेवल पे भी हैं, क्या आपका कोई ड्रीम है कि रिटायरमेंट से पहले आपको कुछ और अचीव करना है? हाँ जी, गुड क्वेश्चन। ड्रीम मेरा है कि मतलब मैं किसी से 2 दिन बात ना कर पाऊँ और 3-4 दिन लोग मुझे तंग ना करें, एक सबसे बड़ा ड्रीम है। मौन में रहूँ। जब मैं मेडिटेशन का एडवांस कोर्स 4-5 बार किया